यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव कुंज विहार गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर परमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु। कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मदमहाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हानामुंच कदाचिन्म्या प्रेम्णारुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 11वां अध्याय 54। श्रुत्वा तद् विस्मिताः गोपाः गोप्य च अतिप्रिय आदृताः प्रेत्य आगतम् इव उत्सुक्याद् ऐक्षन्त तुषित ईक्षणः। श्रुत्वा तदस्मिता गोपा गोप्याश्चातिप्रियादृता प्रेत्यागत विमोत्सुक्यान् ऐक्यतुषित ईक्षणा। श्रुत्वा तद्विस्मता गोपा गोप्याश्चातिप्रियादृशा गोप्याश्चातिप्रियादृता प्रेत्यागत विमोत्सुक्यान् ऐक्यन्त तुषिते अक्षणा। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्याश्चातिप्रियादृता प्रेत्यागत विमोत्सुक्यान् ऐक्यन्त तुषिते क्षणः। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्याश्चातिप्रियादृता
श्रुत्वा तत् विस्मिता गोपाः गोप्यश्चाति प्रिया धृताः प्रेत्य आगतम् इव उत्सुषा ऐक्ष्यन्त तुषितैक्षणाः श्रुत्वा तत् विस्मिता गोपाः गोपश्च अतिप्रिया धृतः प्रेत्य आगतम् इव उत्सुक्या ऐक्ष्यन्त तुषित ईक्षणाः श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपाः गोप्यश्च अतिप्रिया धृताः प्रेत्य आगतम् गोप्यश्च अतिप्रिया धृताः प्रेत्य आगतम् इव उत्सुकस्या श्रुत्वा तद्विस्मिताः गोपाः गोप्या च अतिप्रिया धृताः प्रेत्य आगतम् इव उत्सुकस्या ऐक्ष्यन्त तुषितैक्षणाः श्रुत्वा सुनकर तत् वह घटना विस्मिताः आश्चर्यचकित गोपाः ग्वाले गोप्या च तथा गोपियाँ अतिप्रिय आदृताः समाचार को बड़े आदर से सुना प्रेत्य आगतम इव मानो ये बालक मृत्यु के मुख से लौट कर आए हो उत्सुक्या बड़ी उत्सुकता से ऐक्ष्यन्तः बालकों पर दृष्टि डालते हुए तुषित ईक्षणाः पूर्ण संतोष से कृष्ण तथा बालकों से आंखें फेरने का मन नहीं हो रहा था। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद। जब ग्वालों तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। कृष्ण को देखकर तथा उनकी कहानी सुनकर उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए किया कि कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। अतः वे कृष्ण तथा उन बालकों को मौन नेत्र से देखते रहे। अब जबकि बालक सुरक्षित थे उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थी। तात्पर्य कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण ग्वाले तथा गोपियां यह सोचते हुए कि कृष्ण तथा अन्य बालक किस तरह बच कर आए हैं शांत रह गए। वे सब उन्हें देखते ही रहे तथा उन्होंने अपनी आंखों को दूसरी ओर घुमाना नहीं चाहा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रुत्वा तद विस्मिता गोपाः गोप्यश्च अति प्रियया द्रुतः। तो किस प्रकार हम लोग कल कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। कल हम लोग जब भगवान बकासुर का उद्धार किया, बकासुर के उद्धार करने के पश्चात बकासुर किस प्रकार कंस ने इतनी दंभ से बकासुर को भेजा था। असुरों का ऐसा होता है, उनके अभिमान दंभ अभिमान बहुत रहता है, हम ऐसा कर लेंगे हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन भगवान के सामने आकर के ये सब फुस हो जाता है। वो कितनी दंभ कितनी दोनों दोनों बहुत अहंकारी और दंभ थे। कंस ने पूरी सिलेक्ट किया था, ये तो सक्सेस होकर आएगा, इतना बड़ा है, ऐसा ऐसा करके आएगा। लेकिन भगवान के सामने यही है। हरे कृष्ण श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। मायाग्रस्त माया मोहित जीव किस प्रकार भगवान का शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, भगवान का शक्ति का अनुमान नहीं कर पाते। और भगवान के शक्ति के सामने टिक भी नहीं पाते। तो यहाँ जितने भी सारे असुर आए, किस प्रकार भगवान ने एक एक करके सबका उद्धार किया। ये भगवान का तो कार्य है सबका उद्धार करना, चाहे कोई भी हो। भगवान का ये स्वभाव है, सबको उद्धार करना है, सबको परम गति प्रदान करना है। भगवान चाह रहे हैं ये चीज, सब लोग आओ मेरे पास। ऐसे नहीं है भगवान चाह नहीं रहे, नहीं, भगवान चाह रहे हैं सबको। परम पिता, केवल परम पिता नहीं, एक वात्सल्य मतलब एक ऐसा पिता है जो सबको प्रेम करते हैं। ऐसे वात्सल्यमय पिता ये सब लोग को चाह रहे हैं, सब लोग आए। लेकिन कुछ ऐसे जीवात्मा होते हैं जो इस प्रकार दंभ अभिमान से भरे रहते हैं और इसी संसार को कुछ दिखाना चाहते अपने शक्तियों से, जबकि अपना जो भी कुछ दिखाते हैं उसी में वो और दुखित और ही अपमानित हो जाते हैं। असुरों का ऐसे कार्य
जिस प्रकार बकासुर का हो, बश्चासुर का हो, हम लोग देखे बकासुर ने, कंस ने पूरी जब बश्चासुर को भगवान ने पटक के कर दी, उद्धार कर दिया। तो कंस कंस के पास तो समाचार पहुंच गया। चुपचाप उन्होंने, उनके मंत्रिमंडल बैठ गया। मंत्रिमंडल बैठ के ये तो गया, ये भी सक्सेस नहीं हो पाया, सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उन्होंने उन्होंने सलाहकार जो थे वहां, उनमें बोला ठीक है, सब कुछ ना कुछ छांट कांट करके, हाँ वो ऐसा था, वैसा ऐसा कर नहीं पाया। भौतिक जगत में ऐसा होता है, लोग भी ऐसा करता है, इस बार व्यापार को ऐसा नहीं कर पाया और थोड़ा ये करूंगा, ऐसा कर लूंगा। तो सब खाली व्यापार में नहीं, मनुष्य अपने जुगाड़ में करता रहता है। इस बार ऐसा नहीं हो पाया, अगली बार ऐसा कर लूंगा, अगली बार ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। तो इस प्रकार अपनी मन बुद्धि इंद्रियों के साथ मनुष्य अपना कार्य में व्यस्त है। इस प्रकार कंस के मंत्रिमंडल भी अपने व्यस्त थे, किस प्रकार ये जो नंद का जो लाला है, इसको कैसे हम खत्म करें। तो ये हमारा बहुत बड़ा, इतनी प्रभावशाली, इतनी प्रतिष्ठित, इतनी चमत्कारी लोगों को ये मार दिया। पूतना, पूतना सबसे बड़ा भयंकर था, पूतना को खत्म कर दिया। तृणावर्त, तृणावर्त को भी, शकटासुर, फिर तृणावर्त, तृणावर्त के बाद वत्सासुर, उसको खत्म करने के पश्चात इन्होंने सोचा नहीं, ये बकासुर को, ये बकासुर अवश्य ही सफल होकर आएगा। और बकासुर ऐसे ही बहुत बड़ा, अपना बहुत बड़ा अभिमान था। जैसे कोई, जब गोप बालक ने देखा, उनको सब वो पता ले लिया, जीपीएस ले लिया, सब कुछ लेके वो नंद महाराज का उधर ही नंदगांव के आसपास, अभी तो भगवान ये जगह में है, अभी लीला कर रहे हैं, बछड़ा चरा रहे हैं। तो उसी पास में जा करके पहुंच गया, सरोवर के तट पर बड़ी मुंह को ऐसे लटका करके शांत मन से बैठ गया। मतलब मुंह को लटकाया, देख रहा है, मतलब दंभ से मुंह को लटका करके, और सोच रहा है कैसे कृष्ण को मारेगा। तो बालक ने देखा दूर से, अरे ये कौन, यहाँ अचानक एक पहाड़ कैसे आविर्भूत हो गया, यहाँ यहाँ तो पहाड़ पहाड़ कुछ नहीं था। कोई बाल तो गोपाल ने बोला, अरे पहाड़ कैसे आ गया, कोई यहाँ से टूट पड़ा, कैसे पहाड़ टूट के आ गया है क्या, पहाड़ का शिखर से इतनी बड़ा था वो। अरे नहीं, ये तो पहाड़ नहीं है, ये तो कोई बड़ा पक्षी है, क्योंकि उसका चोंच है, चोंच भी बहुत बड़ा, भयंकर चोंच था। सो गए देखे, वो भी इतना दम्भ अभिमान से आया था। जिस प्रकार कंस ने उसको बहुत भयंकर दम्भ से भेजा था, हाँ इस बार जाकर उसको खत्म करके आ जाना, हाँ हाँ हम तो गया, बस इसको खत्म करके आ जाऊंगा, ऐसा। तो इस प्रकार नियति को चुनौती देना, भगवान को चुनौती देना मूर्खता, मूर्ख लोगों का, असुर लोगों का ये प्रवृत्ति है। लेकिन नियति के सामने कितनी देर तक टिक सकते हैं, भगवान के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। तो किस प्रकार हम लोग काल पढ़े हैं, उन्होंने भगवान को निगल लिया, आया तुरंत उठा के फटाक से भीतर, इतनी भयंकर उठा। इसे भगवान दिखा रहे थे, मेरे ग्वाल वाल, मेरे बंधु सखा कितनी प्रिय है। भगवान
तो सब दिखाए, तुरंत भगवान निकल लिया, 1 सेकंड में सब लोग मूर्छित होकर गिर पड़े, प्राण नहीं रह गया, ऐसा पूरी मूर्छित हो गए, गिरा, चेत हो गए। ये प्रेम यहाँ तो बकासुर भगवान को ग्रास किया, यहाँ गोप बालक और बलराम जी को प्रेम ग्रास कर लिया। ये लोग भय से ये नहीं हुए, भगवान प्रति जो ज्यादा प्रेम जिसमें रहता है ना, तो वो प्रेम उनको ग्रास कर लिया, वो प्रेम में मूर्छित हो गए। इनको साधारण ये नहीं था, इनको मालूम था कृष्ण को कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम का ये यशोदा माता, भगवान ज्यादा प्रेम से यशोदा, जो ज्यादा जिसके प्रति प्रेम होता है ना, तो मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेम है। तो इस प्रकार प्रेम इनको ग्रास कर लिया और ये लोग सारे मूर्छित होकर के गिर पड़े। बकासुर सोचा मैं तो भगवान को, इनको तो कर लिया, भीतर ले लिया, लेकिन ज्यादा समय तक, प्रेम होता तो अलग बात है, ये तो दंभ था, अहंकार था। प्रेम जहाँ है वो तो अलग बात है, प्रेम से कोई करता है कोई भी। तो यहाँ प्रेम का ग्रास तो ये नहीं था, प्रेम तो ग्रास इन लोगों को किया, इन लोग मूर्छित होकर पड़े। लेकिन बकासुर का जो दुर्दशा हुआ, बकासुर रख नहीं पाया भगवान को भीतर। और भगवान रहने का, जिसके जिसके भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है ना, ज्यादा भगवान ज्यादा तक नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते। जिसमें निश्चल प्रेम है वही रख सकता है भगवान को, उसके भीतर भगवान जाते तो और निकलते नहीं, भगवान बैठ जाते। और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, वो थोड़े समय के लिए भगवान याद करते हैं, फिर चले जाते हैं भगवान, फिर आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार जितना हमारे आवरण, भौतिक आवरण हमारे अंदर बाहर रहेगा, सतगुण रजगुण तमगुण का जो आवरण, तो इससे भगवान को हम उपलब्धि नहीं कर पाएंगे, हम भीतर प्रवेश नहीं करा पाएंगे, भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। तो बकासुर ने, बकासुर का जो फिर बाहर आए, भगवान को तो निकाल दिए, वो कर नहीं पाया कुछ, भगवान ने फिर चोंच मारने का शुरू कर दिया। इतने में भी बुद्धि उसका नहीं आया, फिर भी उन्होंने उनको मारने के लिए आक्रमण कर दिया चोंच में। भगवान ने पकड़ा, पकड़ करके, कल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है तुम फैला करके आया, तुम्हारा चोंच पूरा इतना बड़ा फैला कर, भगवान बोला, और थोड़ा मैं सहायता कर देता हूँ, और थोड़ा फैला देता हूँ। तुम इतना बड़ा फैला, मैं और थोड़ा सा फैला देता हूँ, बोला ठीक है तेरे को और सहायता कर लूंगा। तो दिया, फैला दिया, अच्छा से फैला दिया उसका, वो वहीं से पूरा कितना तक फैल सकता है। अरे भगवान तो पूरी एक से अनेक हो जाते हैं, और भगवान तो पूरी सर्वव्यापी है, उसको फैलाओ कहाँ, संसार पूरा फैल जाता है। भगवान ऐसे सर्वव्यापक है, पूरे संसार समाता है। भौतिक जगत में कोई प्राणी कैसा भी रख्या से हो, कितना बड़ा हो सकता है, तो उसका कितना फैला सकता है, उसका लिमिट होता है। भगवान तो अनलिमिटेड है। भगवान बोला ठीक है, वो सोचा था इतने छोटे छोटे हाथ, इतना बालक, और ये मेरा, वो देख लिया मैं तो उसका काफी बड़ा हूँ, पूरे पहाड़ हूँ, ये तो इतना छोटा सा चींटी में तो उसको ऐसे कर लूंगा। तो ये नहीं देखा था। भगवान असीम में, हम ससीम में, हम लोग छोटे हैं। यही है मूर्खता भौतिकवादी लोगों का, जो भक्त नहीं होते। भक्तों को अनुमान है, भगवान दिखते छोटे, लेकिन छोटे नहीं है, सबसे पुराना है, सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिमान है। ये लगते हैं छोटे, लेकिन सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े हैं। लेकिन भौतिक जगत के लोग यहीं से
क्योंकि उनके भक्ति न होने के कारण ये नाप नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते। अगर भक्ति है, भक्त समझता है, तो इसलिए भक्ति आवश्यक है भगवान को देखने के लिए। कुछ भी कहे, लोग बोलते भगवान को दिखा दो, भगवान को दिखा दो, भगवान दिख रहे हैं, फिर भी भगवान को देख देख कर भी समझ नहीं पा रहे। भगवान ये असुरों को मार रहे हैं। और इतनी बड़े बड़े ये असुर, जो अगर कोई ऐसे आ जाए आजकल, इनको तो पूजा करेंगे बैठा के, और इतना शक्ति है, इतना ये है। आजकल लोग तो माला डाल करके आ रहे, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऐसा। लेकिन भगवान के शक्ति, भगवान के शक्ति के सामने कुछ नहीं है। आज भी भगवान का वही शक्ति है, भगवान वही है, भक्त वही है। आज भी भक्त हैं, आज भी भगवान है। लेकिन ऐसा लोग कभी कभी हम समझ नहीं पाते, मूर्खता करते हैं। भगवान भगवत गीता में बहुत बार बार इस चीज को बोला है। असुर प्रवृत्ति वाले किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उनका रहन सहन ढंग कैसा है, भगवान भागवत में भी बोले, भगवत गीता में भी बोले, अनेक शास्त्र में इसका हमारे आचार्य लोग बताए हैं। तो बकासुर का वही अभिप्राय था, समझ नहीं पाया, रख नहीं पाया। भगवान ने बोले ठीक है, तो और थोड़ा समय उसको आपको बढ़ा देता हूँ। बढ़ा दिया तो खत्म हो गया। कितना तक बढ़ सकता है, ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता है। तो उसी में उसका प्राण निकल गया, उसका उद्धार हो गया। और इस चीज को गोप बालक ने देखा, देखा नहीं, कल हम लोग पढ़ रहे थे, कंपोज कर लिया, नया नया गीत बना लिया। कृष्ण भगवान ने आज क्या फर्स्ट क्लास लीला की। धुरंधर भक्त भी धुरंधर है भगवान का कार्य करने के लिए। जिस प्रकार भौतिक कार्य करने के लिए भौतिक लोग धुरंधर हैं, माया में कितनी फंसे हैं लोग, कितनी धुरंधर बनते हैं अपने को। माया उनको पूरा यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतेषु अर्जुन हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानी माया। ये यंत्र में आरूढ़ होकर के ये पूरा घूम रहा है पूरी जीवात्मा, वो समझ नहीं पा रहा है। तो यंत्र रूढ़ानी माया। तो भगवान इस प्रकार बकासुर जैसे लोगों को, बकासुर जैसे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं पूरी, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने को समझते हैं हम बहुत बड़े हैं और तुच्छ समझते हैं, और भगवान को चुनौतियां देते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक ग्वाल बाल ये लोग भगवान के जो भक्त हैं, ये लोग वास्तविक दक्ष हैं। वो लोग भी भगवान के बारे में बहुत सुंदर, भगवान का जो सच्ची घटना को लिपिबद्ध पूरा गीत, मतलब पूरी इतनी सुंदर से गायन करने लगे। आज क्या हुआ था, यही बात आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। जब वो पहुंचे ब्रज में, जो गांव में आके पहुंचे, तो बताए अपने माता पिताओं को बताए। तो गोप तो पूरी आश्चर्यचकित हो गए। हाँ ऐसा हुआ, कृष्ण को निगल गया था। हाँ निकाल, पूरा पेट में विषर घुसा दिया था, फिर 2 सेकंड में निकल आया। और किस प्रकार भगवान ने वो बकासुर का चोंच को पूरी फाड़ के उसको, जानते थे यहाँ जो लोग थे ग्वाल बाल जो गोपियां थे, ये सारे राक्षसों से अवगत थे, क्योंकि ये सब कंस के चेले चपेटे थे। ये सब कंस का, और जानते थे ये लोग यहीं पे थे। और ये लोग क्योंकि अरिष्टासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब असुर, ये पूरा ये सब आके अड्डा बना लिया था यहाँ। और कंस तो उनका पूरी हेड था, कंसपुरी। और कंस का पूरा ये, तो ये इन लोगों को सबको मालूम था बकासुर कैसा है, पूतना कैसा है। ये सबको ये लोग यहाँ ब्रज में, क्योंकि ये लोग यहीं रहते थे, ये लोग पहले से ऐसे बहुत खतरनाक कार्य किए हैं, इसलिए भगवान को आना पड़ा यहाँ इन लोगों का सब पूरा ये करने के लिए। लेकिन इनको मारना साधारण कार्य नहीं था, साधारण ये नहीं था। तो ये तो भगवान का लीला है।
तो ये जो आए हैं तो उनका भी तो चाहिए पूरी ऐसा कार्य करने का, तो ये भी दिखाए अपना जलवा, क्या वो उनका पूरी रूप, ऐसा भयंकर रूप, भयंकर कार्य उन्होंने दिखाया। तो इस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात गोप बालकों ने किस प्रकार, ग्वाल और गोपियां किस प्रकार आश्चर्यचकित रह गए, और वो देखते रह गए उनके बालकों और भगवान को। वास्तविक ये लोग तो बड़ा संकट से बच के आए, नहीं तो इनको इनको तो और देखना नहीं हो, ये तो और खत्म हो जाते थे, इनको और हम देख नहीं पाते। उनका ये रहा, अगर ये चले जाते ये तो पूरा खत्म कर, इसको खत्म कर देते, ये तो और देख नहीं पाते। तो भगवान प्रति अतिशय प्रेम होने के कारण लोग भगवान को एकटक करके देखते रहे, आंख नहीं फिरा पाए। ऐसा जब ऐसा आसन संकट से कोई आता है तो वो देखते रहते हैं, हाँ ये तो उसको तो मैं हरा दिया था, ये तो चले गए थे और तो मिलना नहीं था, लेकिन भगवान ने किस प्रकार बचाया। और तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम के कारण ग्वाले तथा गोपियां सोचते हुए कृष्ण तथा अन्य बालकों किस तरह बच कर आए हैं, शांत रह गए, ये सब उन्हें देखते ही रह गए। ये भक्तों का विपद हो संपद हो, विपदे संपदे विपद संपद में जो हमेशा संभाव रहता है, ये भक्त का पूरी शांत रहते हैं, उत्फुल्ल नहीं होते हैं, उदंडता नहीं आती है, ये साधु का लक्षण है। साधु का भी सज्जन का ये लक्षण है। सज्जन का ये कोई चीज को बहुत देर तक नहीं रखता, क्रोध को बहुत देर तक नहीं रखता। जो सज्जन नहीं होते वो क्रोध को बहुत देर, तो थोड़ा सा कुछ कर लिया ना, वो आपको 50 साल तक याद रखेंगे, और अब मौका मिल गया ना वहीं आपको खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। ये ये दुर्जन का ये काम है। और कालिया ने स्वयं बोला भगवान को कालिया स्तुति में, हम तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो सोचता हूँ कैसे, क्योंकि हम दुर्जन, हमारा स्वभाव ऐसे, सर्पों का स्वभाव है, वो बहुत क्रोधित रहते हैं। और वो उनका जो कुछ किया हुआ उनके प्रति कुछ किया ना, वो लोग याद करके रखते हैं, आज तो सब लोग जानते, फोटो खींच के रखते हैं पूरी। फोटो खींच के रखते हैं। यहाँ कितनी कितनी यहाँ कैसे से हुआ, सांप ने आकर के काट के मार दिया पूरी, उनको सांप को पीट दिया था, ये कर दिया था, है ना, बहुत बहुत जगह में सांप खा गया। इसीलिए वो लोग काला नाग को देख करके दंडवत करते, भाई जात। और वो आग मार दिया भी, उसका उसका सांपनी, वो आके देख लिया उसका सांप, उसका उसका आंखों से फोटो खींच लेगा वो भी, फिर वो जाके पीछा करेगा, वो छुड़ेगा नहीं। ऐसा ऐसा संसार में ऐसा, कि जगत तो कालिया बोल रहा है, क्योंकि बहुत जो ऐसा लोग होते हैं, वो पूरी बहुत समय तक वो चीज को रखते हैं, क्रोध को, क्रोध को भय बहुत समय तक, ऐसा मुझे बोल दिया था मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सज्जन पुरुष का ये छोड़ो, कितने समय के लिए आए, इस चीज में रहे, सज्जन पुरुष को कभी देखते नहीं, इस सज्जन पुरुष का लक्षण है, भूल जाते हैं। ये क्या, इसी चीज, भगवान को याद करना ना, इस चीज को याद करके रहे जीवन भर, भगवान का स्मरण कैसे होगा। भौतिक जगत में ऐसे अनेक घटनाएं घटित होता है, तो सज्जन पुरुष सत्य को आश्रय देता है, सत्य का आश्रय लेता है, तो इसलिए इस चीजों को माइंड में नहीं लाता है, इसको स्मरण नहीं करता, ये सब विस्मरण होना सज्जन का यही। और जो दुर्जन होते हैं वो उसी चीज को याद रखते हैं, और टाइम पर आकर के आपको पुरस्कार देते हैं। लो तुम ऐसा किया था, अभी तुम लो ऐसा ऐसा। महाराज कोई बोल रहा था, उदाहरण देते थे, सुबह का जो सूर्य जिस प्रकार आपका छाया को पूरी कितनी लंबी कर देता है, दोपहर का सूर्य, सज्जन दोपहर का सूर्य,
और छाया छोटा हो जाता है और साथ साथ चलता है। ऐसे बहुत। तो इस प्रकार अगर सज्जन तो यहाँ ये लोग ग्वाल वालों का इतनी प्रेम था भगवान के प्रति, तो उन्होंने गोप गोपियां सब ये कैसे बचकर आए, शांत रह आए, तो इसलिए सब देखते रह गए और आंखों को दूसरी ओर घुमाना नहीं चाहिए, सब उन्हें देखते ही रह गए। भगवान तो ऐसे ही सुंदर है। और ये जो कथा सुने, ये भगवान किस प्रकार बकासुर को मार करके आए और कैसे बच के आए, तो ये उनको आश्चर्यचकित, ये सब प्रेम का प्रगाढ़ प्रेम के कारण। तो प्रेम अगर प्रगाढ़ प्रेम होगा तो हमारा मन बुद्धि, ये अभिमान, सच्चा अभिमान, फिर भगवत भगवत प्रेम में, भगवत वस्तुओं में इतनी तन्मयता से लग जाएगा। यही उसका प्रेम का बढ़ोतरी हमेशा होता रहता है। काम क्रोध का ये तो, वो तो हमको और घटाता है, हमारे आत्मविश्वास को घटाता है। हमारे आत्मविश्वास, हमारे शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इसको घटाता है। लेकिन प्रेम मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, इसको पूरी बढ़ाता है। दो गुना क्या, कितनी बढ़ा, हर समय बढ़ता जाता है। भक्त कभी अशांत नहीं होता, भक्त कभी, तो ये भक्तों का लक्षण है, ये प्रेम का लक्षण है। ग्वाल वाले गोप गोपियां कभी इस प्रकार आत्मविश्वास खोए नहीं थे, विश्वास में उनका बढ़ोतरी। और जितने लोग असुर लोग, ये लोग थोड़ी समय के लिए तो आते हैं, पूरे जोर जार दिखाते हैं, फिर उनके आत्मविश्वास सब कुछ धीरे 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 डाउन होता जाता है। तो ये प्रेम का लक्षण है। हम ये प्रेम का लक्षण हम गोप गोपियों से देख सकते, ब्रजवासियों में देख सकते। तो भक्तों का भी यही है, अगर भक्ति में हम उन्नति कर रहे हैं तो आत्मविश्वास में कभी नहीं होगा, कभी हम आत्मविश्वास खोएंगे नहीं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा। साधारण पशु आराम से रह रहा है, तो हम कैसे, हम मनुष्य हैं। हाँ, मनुष्य में कल हम लोग बोल रहे थे, जितना दुख भी पड़े हम टूटेंगे नहीं, भक्त कभी टूटता नहीं, और सुख में बंधता नहीं, बंधन को प्राप्त नहीं करता। इसलिए सुख दुख से ऊपर भक्त रहता है। ठीक है, दुख आया सुख आया, आता रहेगा, ये दिन रात की जैसा। तो यहाँ भगवान के विरह में, भगवान के आनंद प्रेम से, भगवान के प्रेम में ये लोग इतनी आनंदित थे, भगवान के व्यवहार में, भगवान का दर्शन करके। और ये जो घटना सुन करके भगवान के प्रति इतनी प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम, तो इनको देखते रह गए। ये प्रेम का कारण है। जिसके प्रति जितनी प्रेम होता है, तो इसके प्रति वो वस्तु को खोने में इतनी, और कुछ हो जाता है तो उसमें मन में इतनी बहुत बाधा होती है। तो इसलिए अगर प्रेम हमारा कृष्ण हो, साधारण जगत में बच्चे, परिवार में हम लोग प्रेम रखते, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ होता है, कितनी हमको झटका लगता है, कैसे लगता है। अगर भगवान में से प्रेम हो, तो ब्रजवासियों का ऐसा था, भगवान में इतना प्रेम था, भगवान को कुछ हुआ तो फिर वो 2 सेकंड के लिए भी नहीं रहते, चलो छोड़ो चलो, भगवान चले गए हम भी चले जाते। पांडवों भगवान के प्रति कितनी प्रेम था। जब उन्होंने सुना भगवान चले गए, अंतर्निहित हो गए उनके, अपना लीला स्मरण कर लिया, तुरंत पंचु पांडव तुरंत। परीक्षित महाराज बहुत छोटे थे, जो राजा बना दिया, यार ठीक है उसको राजा बना दिया, वाह तुम सब राजा, चलो कुछ हमारा ये नहीं है। चलो ये पांडवों का प्रस्थान, महाभारत में हम लोग देखते हैं किस प्रकार हिमालय की ओर द्रौपदी, ये लोग सब पांचों पूरी 6 लोग पूरी सीधा चले गए, छोड़ दिया, नहीं और नहीं। तो ये देखिए भक्तों का, ये है भक्ति। भगवान
और तुरंत तैयार हो जाते, भगवान अभी नहीं रहे तो हम लोग भी चले जाना चाहिए छोड़ के सबको। ती भगवत भक्ति है। तो इसलिए यहाँ प्रगाढ़ प्रेम का ये द्योतक है। वो इस संसार को ऐसा नहीं भोगने के लिए आए। गोप गोपियां तो पूरी शरीर निष्प्राण हो जाता है, इतने प्रेम भगवान के प्रति था, पूरा अचेत हो जाते थे सुन करके। तो ये प्रगाढ़ प्रेम का ये द्योतक है, जिसके प्रति ज्यादा प्रेम, जहाँ जो जिन जिन भक्तों का ऐसे भगवान प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रेम है, तो बस वो वो फिर भगवान के साथ तादात्म्य में हो जाता है। मतलब भगवान साथ चला जाता है उसका प्राण। ऐसा नहीं भगवान मिल जाता है पूरा मर्ज हो जाता है, नहीं। भगवान साथ उनका विचार, भगवान सोच करके ही पूरी मूर्छित हो जाते हैं, सोच करके ही मन में ही पूरी हर समय भगवान है। तो इसीलिए भगवान हमेशा उनको प्राप्त है, चाहे जीवित रहे, चाहे ये शरीर छोड़ने के बाद फिर गोलोक वृंदावन में पहुंचते हैं। जहां भी लीला भगवान कहते हैं वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके मन में वही है, पूरी तादात्म्यता, पूरी भगवान, पूरा भगवान के चिंतन में रहते हैं लोग। लेकिन भौतिक भौतिक लोग अपने भौतिक लालसाओं में, भौतिक चीजों से रहते। जन जन्माप स्मरण भावते जत्ने कलेवर तन तम अविति कौन्तेय तद सदमद भाव भाविता। तो जिस प्रकार जिस भाव में शरीर त्याग करे, इसी भाव को फिर प्राप्त कर। तो यहाँ हम लोग फिर काल हम लोग पढ़ेंगे इसका, किस प्रकार असुरों का भगवान किस प्रकार कल्याण करे, उद्धार कर रहे हैं, ब्रजजन का रंजन कर रहे हैं, सारी ब्रजवासियों को किस प्रकार सुख आनंदित कर रहे हैं। ये भगवान का कार्य है, भक्तों को आनंद देना। अब भक्तों को भी आनंद देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते, दुष्ट समझ नहीं पाता। मूर्ख भी हंसता है, दुष्ट भी हंसता है, भक्त भी हंसता है, अगले हंसी अलग अलग, सबका अलग अलग है। कल फिर हम लोग, जो कोई प्रश्न है, टाइम बस देर होता रहा है हर दिन पूरी, इनको दो तो। महाराज, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपके लेक्चर में कि अगर प्रेम होता है तो हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। और आपने बताया कि हम ब्रजवासियों को पता था कि बकासुर अगासुर किस टाइप के लोग हैं। तो आप बहुत डिटेल में गए कि हमें भूल जाना चाहिए चीज़ को, अगर कुछ हो हमारे साथ ऐसा। जो अ, असुर होते हैं वो याद रखते हैं और फिर बदला लेते हैं। तो महाराज, लेकिन जो याद रखना है और भूलना है वो तो भगवान हमें देते हैं। तो भूलना कैसे पॉसिबल है, मतलब? हाँ, ये अच्छा है। भगवान बोले हैं सर्वस मतः स्मृति ज्ञान अपोहनंच। हाँ, जिनमें मैं इसलिए बोला जिनके जो आवरण है, ये भी आपको बोला था ना कि आवरण है हमारे। अगर हमारे भीतर सतगुण का आवरण है, रजगुण का आवरण है, तमगुण का आवरण है, उसी से भी ये डिग्री होता है। सतगुण का आवरण है तो सतगुण का लक्षण यही है, देवता लक्षण है, देवगुण है। वो इतना रिवेंज नहीं लेते, वो इतना ठीक है, कर ये कर लिया बस, उसमें इतनी रिवेंज, इतनी ये नहीं रहता। रजगुण में बहुत रहता है, और तमगुण में तो भयंकर रहता है। तमगुण में तो पूरा, कालिया बोल रहा मैं तो पूरा तमगुण का तमगुण लोग तो खाते सोते और वो याद रखते कहाँ हम मार करना है, क्योंकि सर्पों का आप देखो तो वो तमगुण लोग बहुत भयंकर होते हैं। तो ये आवरण में बोला ना, इसमें इसीलिए माइंड शायद मेरा आया था आवरण। आप ये भगवान, भगवान तो सबका ही है, भगवान से ही सब कुछ होता है, लेकिन पाला तो हम लोग का शरीर के हिसाब से ये होता है। अगर सत्वगुण रजगुण तमगुण हमारा प्राधान्यता, सत्वगुण का प्राधान्यता है तो वो देवगुण रहता है। तम तो वो तो काली है, तो इसीलिए भगवान का मुंह बंद कर दिया पूरी बोल के, बोले आप ही तो मुझे बनाया। आप भगवान, भगवान चुप हो गए। आप
पढ़ेंगे ना भागवत में 10वें स्कंद आएगा खाली ऐसे युक्ति दिया को आप ही तो सब कुछ है और आप भी मुझे दिया ये जो तमगुणी मेरा स्वभाव आप ही बनाया लेकिन वास्तविक भगवान थोड़ी सा स्वभाव बनाए। ये तो हमारे कर्म कर्म फल कर्म हमको ये करता है कि हम चुना है ऐसा। अब भगवान सुधार करते हैं, भगवान साधुओं को रखते हैं, भगवान पूरी सज्जनों को महत्पुरुषों को भेजते हैं, उनके कृपा से उनके उनके दर्शन से भगवत वस्तुओं को भेजते हैं। तुलसी गंगा गाय ये सब आते हैं, महत जन इनको दर्शन नाम ये इनके संपर्क में आने से फिर सुकृति शुरू होता है। तब तो जा करके फिर विश्वास विश्वास होता है। नहीं तो पूरी जब संसार में जीवा आत्मा आता है कृष्ण को भूलने के कारण ये आता है, क्योंकि वो सोचता है मैं थोड़ा सा तट में है जीवात्मा, तो वो सोचता है मैं थोड़ा सा भगवान को ये थोड़ा माया को देखूं, माया को देख। भगवान बोले ठीक है माया को देख। फिर माया में आता है, माया को देखता है तो फिर बहुत कष्ट झेलता है। माया तो माया है नहीं कुछ, खाली केवल आपको भवंडर बनाएगा बस, तो आपको पूरी मूर्ख बनाएगा, माया का ही कार्य है। तो इससे फिर क्योंकि चुना है जीवात्मा, स्वयं चुना है, स्वयं ये स्वतंत्र है जीवात्मा। भगवान परम स्वतंत्र होने के कारण जीवात्मा भी स्वतंत्र है, तो अणु स्वतंत्र है। भगवान उसने चुना है ठीक है, तो उसी में फिर धीरे 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 जो जीवात्मा देख लिया, हम देख लिया, प्रभु देख लिया और हमको जरूरत नहीं है बस हम। फिर ये ज्ञान आता है जब जब उन्होंने उसका ये होगा, ये अनुभव होगा। और ऐसे महापुरुषों का ऐसे भगवान भेजते हैं कल्याण करने के लिए, भगवान ये भी छोड़े और बहुत चीज भगवान भुला देते हैं और थोड़ा सा याद कराते हैं इसीलिए तो दुख को याद रहे थोड़ा बहुत, तो कम से कम फिर वो ऐसे कर्म में प्रवृत्त ना हो। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मन को कैसे शांत करें? सब कहते हैं जप से शांत होगा, बट जप इतना अच्छे से नहीं होता एंड फिर मन अशांत रहता है। घर में भौतिक संसार को लेकर कुछ भी बात हो, मन काफी अशांत हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि 3-4 दिन बिल्कुल शांत दिमाग लगाकर धाम आए, बहाना मन शांत करे और फिर आगे का सोचने सीनियर से पूछे कि गृहस्थ को चलाने के भौतिक संसार में कैसे बढ़े जिसे घर वाले भी दुख ना हो। गुरुदेव, मन बिल्कुल थक सा जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता जब मन अशांत हो जाता है। हरे कृष्ण गुरुदेव, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ध्रुव नारायण दास। मन में जब भगवान के अतिरिक्त और कोई चीज आ जाता है तो वही अशांत कराता है। इसलिए ये मन का रोग है, मन रोगा। कितनी बार मैं इस चीज का चर्चा किया, जब मन में हमारा भगवान को छोड़ करके और कोई चीज आ जाता है तो मन रोगा, मन को हम रोगग्रस्त कर लेता है। और यही हमको हमारे आत्मविश्वासों को भी डमाडोल कर देता है। मन ही बहुत कुछ है, इसलिए शास्त्र बोलता है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य। ये मन में आ गया, सुबह सुबह मन में आ गया, आओ आज ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, आज अच्छा फर्स्ट क्लास ये करके भोग लगाऊंगा, ऐसा 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 ऐसा, और फर्स्ट कचौड़ी पूरी फर्स्ट क्लास मिलेगा, खाना पीना और मन पूरी फर्स्ट क्लास ये करते हैं। फिर होने के बाद फिर अरे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो ये मन में जो प्रवृत्ति निवृत्ति अब वो सोचता रहता है, ये आता जाता रहता है, ये मन का ये है। जब तक मन हमारा इसको खरीदी करते रहेगा ये चीजों को, मन मन जो रोगग्रस्त होता है, मन रोगा मन है, वो इसको पकड़ेगा। निरोग मन, इसलिए तो हम लोग हमारे आचार्य लोग को कहे हैं भगवान से प्रार्थना करो, वैष्णव से प्रार्थना करो कि किस प्रकार मन रोगग्रस्त ना हो, मन मुक्त हो जाए।
मन भगवान के नाम में रम जाए, और मन में भगवान आ गए तो मन शुद्ध हो जाएगा, और कभी भी रोगग्रस्त नहीं। और रोगग्रस्त मन, देखो रोगग्रस्त मन कितनी तकलीफ कराता है हम लोग को, ऊपर नीचे कराता है। वही है, अब मन में अगर आ गया कुछ खराब, बेकार है, ये है वो करके पूरी कितनी हमको डिप्रेस कर देता है। और मन में वही आ गया, हाय हाँ, हाय अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, कितना है, तो वो उसी मन फिर 2 मिनट में खड़ा हो जाता है, हाय ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अच्छा है। तो ये इसलिए बोलते हैं मन मनुष्य का शत्रु है, मनुष्य का मित्र है। जीता हुआ मन मित्र है, और जो जीता नहीं है मन जो बोल देता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, सुबह जग करके 100 बार जूता से लगाओ, जूता मारो, सुबह जग करके मन ठीक रहे, और शाम को सोते समय 100 बार झाड़ू से मारो उसको, ठीक रहो, इधर उधर मत जाना, भगवान में मन लगना। तो ऐसे मन जो सोच ले, क्योंकि मन में मन खुला हुआ है, और मन में हमारा ये सारे विचार आ जाता है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, है ना, तीन। ये जो मन में कामना आता है ना, ये ऐसे देख लिया रसगुल्ला भगवान सिंह का, फिर मन में तुरंत आए, मन ही तो ये करता है, हाँ अरे कितना सुंदर रसगुल्ला था, भजो गोविंद देख लिया था। फिर वो फिर उसका मन में आएगा, कैसे कैसे पैसा, पैसा कैसे, पैसा नहीं तो किसी को पता है, फिर वो, प्रभु बहुत अच्छा तो ऐसे साधारण जगत में यही होता है, जब देख लेते हैं जगत का विषयों को देख लेते हैं हम, मन तुरंत आकृष्ट होता है। तो ऐसे कैसे ये नहीं देखते इसमें कितने खराब हैं, वो कैसे बनाया है, कैसे कैसे ये क्या, उस चीज जो हम लोग मन दिखता नहीं, वो दिखता ऊपर चकचक दिखता है, मन दिखता है। और जिसका मन शांत है, ठीक है, वो जाता नहीं, रसगुल्ला देखे जो भी देखे ठीक है बना। और ऐसे चीज के प्रति, हाँ कभी कभी लोग सोचते हैं ये थोड़ी होता है, तो सबका तो, ये सब लोग तो देख रहे हैं, सब लोग को तो करना है, अपना मन का भी तो तूषित करता है, उसको भी तो कुछ ये करना है। कचौड़ी पूरी दे करके उसको भी तो शांत करना है ना, कभी कभी लोग ऐसा भी ये करते हैं। लेकिन कितनी प्रहलाद महाराज जैसे लोग अपने सिद्धांत, अपनी इन अनुभव को बताया, अरे मन तुमको मैं कितनी दे दिया, कितनी कचौड़ी पूरी खिला दिया, फिर भी तो तू शांत नहीं है, कितनी नौकरी दिला दिया, कितनी बीवी दिला दिया, कितनी बच्चा दिला दिया, फिर भी शांत है, कितनी साम्राज्य दिला दिया, कितनी राजा बना दिया, तेरे को क्या कर दी मैं, तुम जो मांगा मैं दिया, लेकिन फिर भी शांत है क्या? ये जो बड़े बड़े महाजन लोगों का ये अनुभव है, वो बोला क्या नहीं दिया, मैं सब कुछ, मन जो डिमांड किया है ऐसे दो, इधर जाओ हिमालय चलो, कल इधर चलो, चलो बद्रीनाथ चलो, चलो कल वहां चलो, सब जगह चलाया, लेकिन गोविंद के चरण में तो मन लगा ही नहीं। इतने इतने चला, जो जो अनुभवी भक्त हैं उन लोग को मतलब इतने इतने जानने पर भी फिर भी क्या हुआ, इतने सारे संसार का मेडिसिन भी खा लिया, फिर भी शरीर ठीक नहीं हुआ, इतनी संसार पूरा देख लिया, फिर भी नहीं हुआ, हो रहा है, नहीं हो पाता। तो ये बड़े बड़े भक्तों का अनुभव है। तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितनी गोपियां, ये सब ये बड़े बड़े भक्तों का ये अनुभव है। मन को उन्होंने विश्वास नहीं किया, नहीं, चुप रहो मन तुम, अभी मैं जो कहूंगा वो करो, अभी मन के ऊपर वो बैठते हैं, इसलिए मैं नहीं, किधर नहीं जाना है, और कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, अभी वृंदावन गोवर्धन यहीं पर बैठना है, अरे किधर नहीं जाना है, भजन करना है बस। और देख लिया मन ये तो और कहाँ नहीं जाएगा, और वो घुमाएगा नहीं, वो घुमा नहीं पाएगा, बोला ये तो और जाएगा नहीं क्योंकि फंसेगा नहीं, और ये फंसा क्योंकि मन फंसाता है, और 2-2 मिनट में रंग रंग बन कर आता है। आप देखो, आप वो एक बार उसको मन को दबा दिया ना, फिर दूसरा कुत्ता बन के आएगा, बिल्ली बन के आएगा, ऐसा 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 करे, आपको ऐसा घुमाएगा, ये मन ही है। नहीं यार किधर नहीं जाना है, हमको तो कॉन्स्टेंटली बैठना है, जो भग प्रसाद मिलता है उसको खाना है, रहना है बस। ऐसे कर दिया ना, 90% खत्म, सब कुछ 99% खत्म हो जाएगा।
लेकिन ये मन को समझ नहीं पाते, वो सोच अरे यही करता है ध्रुव महाराज का, ये ध्रुव नारायण का, अच्छा ये मन को अगर ऐसे नहीं, हमको जप करना है और किसका सुनना नहीं, मन का सुनना नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शब्द सुने और कुछ सुनना नहीं है, मन का कोई बात, कृष्ण सुन, मन तू ये भगवान का आवाज सुन, बस और कुछ सुनने का, क्यों मन तुरंत बोल देता आओ ऐसा करेंगे, हाँ कितना आनंद, देखो वो दिन गया था मैं, देखा था वहाँ साइकिल चढ़ा था, मोटरसाइकिल गया था, वो कार था, कार ले आऊंगा घर, ऐसा कर लो नहीं, जो आना है ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आना है वो ऑटोमेटिक आएगा, जो कुछ करना है ऑटोमेटिक आएगा, बस हम मन मन का बात नहीं सुनना। अगर ऐसे मन में भगवान का ट्यून रहेगा, महामंत्र रहेगा, मन को और किधर नहीं लगने देंगे, मन शांत होकर ऑटोमेटिक पड़ा रहेगा, किधर और नहीं जाएगा, फिर हमको परेशान नहीं करेगा, ये अभी परेशान कर रहा है। और वो बात, और कोई भी अच्छा चीज, कोई उपदेश देता है, उसको वो उपदेश भी लगेगा जहर जैसा लगेगा, ये मन ही कराता है, हाँ ऐसा बोल रहे हैं गुरु महाराज, ऐसा बोल रहा है, कौन सा वो, जो जहर भी बहुत खराब लगेगा, वो उपदेश भी अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, मन अशांत है, क्योंकि हमारा मन को ये लग नहीं रहा है, मन ले नहीं रहा है, वो मन मन खरीद नहीं कर रहा है, क्योंकि मन को तो बंद कर दिया ना, तो वो खराब लगेगा। अगर हम सुस्त मन से सोचे, वही जब हम सुस्त मन से हम सोचेंगे, अरे नहीं महाराज ने अच्छा बोला था, वो शास्त्र में प्रहलाद महाराज ने अच्छा बोला, वो आप सुस्त मन से उसको सोचो। अब और अगर क्या ना, वो रोगा मन में सोचेगा, तो वही वही देगा, हाँ नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मन तो पूरा इतनी सुंदर व्याख्यान बना करके, इतनी सुंदर प्रोजेक्ट बना करके लाएगा, ओ फर्स्ट क्लास, आपको पूरी ठोल कर देगा पूरी, लेकिन सुस्त मन से सोचो नहीं। इसीलिए साधु भक्त लोग जो वैष्णव होते हैं, वो कभी मन को विश्वास नहीं करते, नहीं ये मन में आया, मन तो यही आता है पूरी, लेकिन क्या उनका मन भी नहीं होता क्या, मन मार दिए क्या, कभी कभी लोग तो मन को मार दिया क्या, नहीं, ये मन खत्म होने के बाद फिर मन जब दोस्त बनता है ना, फिर जब शुद्ध होता है, तो मन कभी, बोलते हैं ना साधु लोग बोलते हैं, मेरा मन में कभी ऐसा विचार आ नहीं सकता, क्योंकि मन को खत्म कर दिया वही। और वो जो दूसरी, जो खत्म करने के बाद जो मन उत्पन्न होता है, जो शुद्ध मन, चाल रे मन श्री वृंदावन धाम, रटो जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के हम यहाँ पर बजता था भजन में से बहुत, तो वो मन में फिर हम, हमारे वो जो मन आएगा, तो साधु लोग बोलते हैं कभी मेरे मन में गलत विचार नहीं आया, आएगा नहीं, क्योंकि पूरा जो शुद्धता हो जाती है उस मन में, फिर वो गलत विचार नहीं आएगा। भगवान रामचंद्र भी बोले, लक्ष्मण ये सीता को देख करके मेरा मन में विक्षोभ हुआ, कौन है वो कौन है, क्योंकि उनका अंतरंग शक्ति ये है, जो जहां पर जो ऐसे विगलित मन विक्षिप्त होता है, तो वहां कुछ ना कुछ होगा, क्यों अपना आदमी कोई होगा, इसलिए ये तो उन्होंने ये वो अनेक जगह में ये, क्योंकि मेरा मन कभी वैसा विक्षिप्त नहीं हो सकता, वही बात पंचम स्कंद भागवत में शायद भरत महाराज ने बोले थे, शायद दुष्यंत महाराज शायद शकुंतला को देख करके, जब शकुंतला को देखे थे, तो उन्होंने बोला तुम ब्राह्मण लड़की नहीं हो, ऋषि कन्या नहीं हो, तुम क्षत्रिय कन्या हो, वो ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में रहता, ऋषि बन के रहती थी, मैंने ऋषि कन्या बन करके, तो बोला नहीं मैं कोई भी लड़की, तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कन्या के व्यतीत ब्राह्मण कन्या में मेरा आंख जा नहीं सकता, मतलब तुम, तो समझ गया, बोला मेरा, देखो कितनी जोर से बोल सकते हैं। तो भक्त का मन, भक्त ये जीव गोस्वामी संदर्भ में ये उसको दिए, भक्त का मन जो शुद्ध मन ना, कभी नहीं जा सकता, वो इतना गारंटी शायद बोलते नहीं, मेरा मन में कभी ऐसे उत्पन्न नहीं होगा, जो शुद्ध, जो मन खत्म हो गया ना, जो शुद्ध मन जो भगवान अर्पण होगा, वो शुद्ध मन में फर्स्ट क्लास आनंद आएगा, कभी भी शुद्ध मन में ये विचार ये सब कुछ नहीं आएगा। अपराध होने के बाद, वो तो अपराध करने के बाद तो सब कुछ गड़बड़ होता है लेकिन नहीं तो जो मन खत्म होने के बाद इसमें से ये विचार नहीं आए। शाम 9:30 बजे आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। और कुछ है क्या किसी